ठीक है, दोनों ही ओपियोइड्स हैं। एंड व्हाट वी विल मेन मेंशन, क्या करना है हमें, कि जो हेरोइन है ये कैसे बना है बच्चों, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। मतलब मॉर्फिन को हमने जब एसिटाइलेशन किया तो हमें हेरोइन मिला, जिसको हम स्मैक भी बोलते हैं। मेंशन देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ऑब्वियसली मॉर्फिन के बारे में पहले आप लिखेंगे कि ये पेन किलर की तरह काम करता है और सिडेटिव है। दूसरा आप हेरोइन के बारे में लिखेंगे कि हेरोइन जो है एक डिप्रेसेंट है और हमारे बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। तो व्हाट विल यू मेनली राइट हियर, यू नो अबाउट दैट। वो हमारा उस हिसाब से हमें मार्क्स भी मिलेंगे। तो हमें एक एक चीज को देख के चलना है कि हमारे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी ये लाइफ साइकिल जो है ये कहाँ पे हो रही है बच्चों, हमारे सेकंड विच इज मॉस्क्यूटो एनोफिलीज के अंदर हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जाइगोट फॉर्म हो रहा है। तो ये हमें दिया हुआ है, हमें पूछा है नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट इज स्टोर्ड इनटू द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो हमें पता है इट इज स्पोरोजोइट्स, हमने कंप्लीट किया हुआ है ये प्रॉपर चीज। वेयर डज फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट टेक्स प्लेस, तो ऑब्वियसली बात है गट में फर्टिलाइजेशन भी होता है और डेवलपमेंट भी बढ़ेगी आगे। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पी एंड आइडेंटिफाई क्यू इन द गिवन डायग्राम। क्यू क्या है और पी क्या है। तो बच्चों पी तो हमें पता है कि ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ बन रहे होते हैं, ये स्पोरोजॉइट्स जो हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स में बन रहे होंगे। तो पी इज द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, और क्यू क्या है, ये क्यू जो है ये गेमेटोसाइट्स हैं जो आगे जाके फ्यूज होंगे। तो ये हमारे क्या है बच्चों, गेमेटोसाइट्स हैं। डन हो गया हमारा। ठीक है, कितना आसान आसान है। ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट होस्ट। दो होस्ट हमें पता है, एक मैन होगा और एक मॉस्किटो होगा। अब वो पूछ रहा है भैया ए सेक्सुअल किस में होगा, तो हमें पता है कि ए सेक्सुअली तो मैन में करेगा और सेक्सुअल फेज हमारे मॉस्किटो एनोफिलीज में हो जाएगा। खत्म स्टोरी। नाउ 2025 में और क्या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आंसर हम अभी नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग, स्टेट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्क। तो आप इसका फुल फॉर्म पहले लिखेंगे, मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फुल फॉर्म लिखोगे मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू, ये लिखोगे आप लोग। उसके बाद पूछा है वेयर इज इट लोकेटेड इनसाइड अवर बॉडी। तो इसकी लोकेशन अगर पूछिए तो आप इसमें लिखेंगे कि जितने भी हमारे मेजर ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ट्रैक्ट हैं ना उन सब में होता है, रेस्पिरेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, यूरिनोजेनिटल हो, उन सब पे प्रेजेंट होगा। एक्सप्लेन साइटोकाइन बैरियर। आप आपको पता है इन्नेट इम्यूनिटी में आपका ये लास्ट बैरियर है, आप उसको याद करके इस पे लिखेंगे। मेनली आप ये लिखेंगे कि जब वायरस इन्फेक्ट कर देता है हमारे सेल्स को तब साइटोकाइन बैरियर काम करता है। और साइटोकाइन बैरियर में एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके। ये वायरस इन्फेक्शन होगा तो हमारे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको ये इंटरफेरेंस जाके बता देंगे कि भाई सावधान। तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है बेसिकली। नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑब्वियसली एलाइसा, पढ़ चुके हैं हम ये। ऑन व्हाट प्रिंसिपल, एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कितना आसान है, वेरी इजी। ठीक है, और क्या पूछा है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। ठीक है, हम एलाइसा की बात एंटीजन एंटीबॉडी की बात करें। ठीक है, और अगर इसे डायग्नोसिस के लिए एक और पूछा होता तो डायग्नोसिस के लिए हम एलएसआई के साथ साथ पीसीआर भी कहीं कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ पार्ट, बोन मैरो और थाइमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ दे एबल टू अचीव दिस। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा है कि बोन मैरो और थाइमस कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली भाई हमारे जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो सारे यहीं पे बनते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो लिम्फोसाइट्स वगैरह है, नॉट लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यूज ये तो खुद ही ऑर्गन्स है। लिम्फोसाइट्स जो हमारे बनते हैं मेन, वो यही बनाते हैं। थाइमस तो ऐसा है जहाँ पे टी बनता भी है और मेच्योर भी होता है, फॉर्म भी होता है और मेच्योर भी होगा। ठीक है बच्चों, मेच्योर भी होगा। ठीक है, तो और भी वो जो हमारा बोन मैरो है वो ऐसा लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे बी सेल्स बनते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स भी यहीं पे बनेंगे। तो बोन मैरो तो ऐसा है जहाँ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों बनेगा और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट बड़ा भी होगा, मेच्योर भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया हमारी कहानी, बात सारी इंपॉर्टेंट थी। अब हम चलो 2024 के क्वेश्चन पे चलते हैं।
2024 में क्या क्या पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, हमें इसे कंप्लीट करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिसीज इज देयर अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल किस में बढ़ जाएगा, जब एलर्जी होगी तो भैया एलर्जी, आंसर इसमें गिवन है। फिर उसके बाद क्या है, एक फार्मर है जो काम कर रहा था अपने फार्म पे, उसको पॉइजनस स्नेक ने काट लिया, तो भैया पैसिव इम्यूनिटी है, हमें ये पता चल जाए पर, क्योंकि ये हमें पता चल चुका है। वाई सो, बिकॉज पैसिव इम्यूनिटी का काम होगा, चलो देख लेते हैं क्या कहानी है। ही वॉज रश टू अ नियर बाय हेल्थ सेंटर वेयर द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू सेव हिज लाइफ, ऑब्वियसली एंटी वेनोम दिया होगा उसे, तो व्हाट डिड डॉक्टर इंजेक्ट एंड व्हाई, रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी हैं, एंटीटॉक्सिन या फिर एंटी वेनोम बोलते हैं उसको, वो दिया होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों, वाई वाई पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि ताकि क्विक रिस्पॉन्स हो, क्विक रिस्पॉन्स हमारा पैसिव इम्यूनिटी ही देती है, तो क्विक रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड इन दिस केस, क्विक और वी कैन राइट इमीडिएट इफेक्ट वी वांट, राइट। नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी, अभी हमने बात करी थी पैसिव इम्यूनिटी की, ठीक है। Why do organic farmers not recommend complete eradication of the insect pests given below? Explain the given reason. Giving reason. तो भाई वो ये बोल रहे हैं कि क्यों ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं वो पूरा का पूरा इरेडिकेशन मतलब खत्म क्यों नहीं करते इंसेक्ट पेस्ट्स को, ठीक है। रीजन बताइए। वो इसलिए नहीं खत्म करते हैं बिकॉज ऑल्सो अनडिजायरेबल, because without them beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host will not survive. इसका मतलब ये है कि ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, किसकी तरह, ये टर्म आप लिखेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई, ए बताओ, बी बताओ, ठीक है, और क्या बोला है, सी बताओ, डी बताओ, ई बताओ और एफ बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। कॉजेटिव एजेंट निमोनिया का हमारा स्ट्रेप्टोकोकस है। अब यहाँ पे इसने पूछा सिम्टम, तो हमने पढ़ा हुआ है, ब्लू लिप्स, फिंगर्स भी हमारे ब्लू हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, सिंपल सी बात है, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, कफ, हेडेक, ये सब सारी चीजें लिखेंगे, लेकिन ये जरूर लिखेंगे। टाइफॉइड, टाइफॉइड भाई कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, राइट, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद सी, राइनोवायरस, भाई रनिंग नोज, नोशिया, राइट, कंजेनिटल बोल रही हूँ, कंजेशन, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, राइट, टायर्डनेस, होर्सनेस, ये कहानी होगी। रिंग वॉर्म, माइक्रोफाइटन, पॉजिटिव एजेंट है ना, माइक्रोफाइटन, माइक्रोफाइटन गलत, इट्स माइक्रोस्पोरम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ट्राइकोफाइटन, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, हम ये वैसे कर चुके हैं, ठीक है। ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम, ये तीनों का नाम लिखना ही लिखना है, नंबर नहीं मिलेंगे। फिर ड्राई स्केली लीजन्स वगैरह होते हैं, एस्कैरियसिस एस्कैरिस की वजह से होता है, और इसका क्या सिम्टम है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से भैया अमीबियसिस होता है, ठीक है, अमीबियसिस विल हैपन, या अमीबिक डिसेंट्री लिख देंगे, ये हमें, ये हमारा खत्म हो गया। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बट लॉस्ट इन द कैंसर सेल्स, इट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। Present in normal cell, when normal cell come in contact with other cells, they stop uncontrolled growth. All the normal cells have genes that may become cancerous under certain conditions. Name them. ऐसे कौन से जीन्स हैं जिनमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो भैया प्रोटोऑन्कोजीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेलुलर, मतलब इसको हमारी एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स, जिनमें अगर म्यूटेशन हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैंसर सेल्स बन जाएंगे वो। स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी, इसका क्या रोल है बेसिकली डिटेक्शन में और डायग्नोसिस में। हम बायोप्सी में लिखते हैं कि अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू विल बी कट इन द थिन सेक्शंस एंड देन एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप।
इसी को हिस्टोपैथोलॉजी भी बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद मैग्नेटिक, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका क्या मतलब है? ये क्या करती है? ये डिटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इट विल डिटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, इसमें भाई मैग्नेटिक मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, टू एग्जामिन ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, इससे हमें बहुत सारी चीजों को प्रॉपरली एग्जामिन करने का मौका मिल जाता है। ये तो भाई 2024 और 25 की कहानी थी। अब और भी बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे 2023 के, 22 के, ये सब भी हमारे ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉमन डिसीजेस कौन कौन से हैं। ये टॉपिक है कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस, उसमें से क्या क्वेश्चन आया हुआ है तो देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, select the pathogen mismatched with the symptoms of disease caused by it from the list given below। तो रीड कीजिए और मुझे इसका आंसर आप बताएं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मिसमैच निकालना है हमें। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन, एपिडर्मोफाइटन ड्राई स्केल्स, बुचेरिया बेनक्रोटिक, क्रॉनिक इन्फेक्शन, लिम्फेटिक एंड लिम्स, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये हमारा निमोनिया कॉज करता है बच्चों। ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, बिल्कुल नहीं, निमोनिया यही होगा इसका आंसर। मिसमैच ही तो ढूंढना था हमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कंफर्म्स टाइफाइड इज वाइडल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नेम टू डिसीजेज हुज स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय इरेडिकेशन ऑफ एडीज मॉस्किटो। एक है तो मलेरिया, एडीज बोल दिया बच्चों इसने, एडीज। तो पहला होगा डेंगू या फिर डेंगी, और दूसरा होगा चिकनगुनिया। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग थोड़ा सा। नेम टू इंटरमीडिएट होस्ट मैन एंड, अच्छा यहाँ पे ह्यूमन लिवर फ्लूइड का है, 2014 का है, हमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे लिवर फ्लूइड है तो एक होता है हमारा पिग और एक होता है हमारा ह्यूमन। ठीक है, और एक स्नेल का भी होता है, बट हम इसको नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, वाई इज गम्बूशा इंट्रोड्यूस इनटू द ड्रेन्स एंड पॉन्ड्स, क्योंकि ये मच्छर जो लार्वा होते हैं हमारे मॉस्किटो के, उनको खा जाता है, इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, बायो कंट्रोल एजेंट है ये भी। हाउ डज हीमोजोइन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी? चिल और जो फीवर होती है वो इसी की वजह से होती है। ओके, नाउ ringworm is one of the most common infectious fungal diseases in humans. Name any two genera of fungus which cause ringworm and state any of its two symptoms। तो आप कोई भी दो लिख दो, माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटम या एपिडर्मोफाइटम, और उसके हमें स्केली लीजेंस, ठीक है, एंड इचीनेस एंड ऑल, ये सारी चीजें आप मेंशन कर दो। ठीक है, एयरबॉर्नी में निमोनिया आ जाता है, कोल्ड कफ आ जाता है, वाटरबॉर्नी डिसीजेस में टाइफाइड आ जाएगा। ओके, नाउ लिस्ट वन स्पेसिफिक सिम्टम। भाई अगर आप निमोनिया लिख रहे हो एयरबॉर्नी में तो ग्रे लिप्स या ब्लू लिप्स एंड फिंगर्स, वाटरबॉर्नी में टाइफाइड लिख रहे हो तो परफोरेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओवर, खत्म। ठीक है, तो यही हमें सारी की सारी चीजें ऐसे ही करनी है बच्चों। एस्कैरियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग एंड ऑल, ये हम लोग अभी ऊपर करके आ चुके हैं। ओके, अच्छा हमने ये नहीं पढ़ा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सम डिसीज गेन इनटू थ्रू मॉस्किटो बाइट्स मेक ह्यूमन सफर फ्रॉम द डिसीज, नेम वन सच। प्रोटोजोअन डिसीज मलेरिया, उसका हम लोग लिख देंगे, प्रोटोजोअन डिसीज मलेरिया है। साइंटिफिक नेम लिखना है हमें प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का, तो हम लोग लिख देंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और क्या पूछा है? बस यही पूछा है, एक नाम पूछा था प्रोटोजोन डिसीज, हमने लिख दिया और हमने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लिख दिया। हेलमिंथिक डिसीज में भाई बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो था वो पॉजिटिव एजेंट है, और हमारा हेलमिंथिस डिसीज नाम क्या होगा उसका? फिलेरियसिस, या फिर आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो, एलिफेंटियसिस। ओके, ओके, प्लाज्मोडियम भाई बहुत बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं, देख रहे हो कितनी बार मॉस्किटो का क्वेश्चन आया हुआ है मलेरिया का।
We all must towards the maintaining good health. Health is wealth. And list any 6 ways of achieving good health. अब ये 6 ways आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेयर द सिम्टम्स ऑफ एस्केरिस, अमीबियासिस और एलिफेंटियासिस। भाई इसको तुम कैसे करने वाले हो, इसको टेबल बनाओगे। ठीक है, एस्केरिसिस का सबसे पहले इन्होंने सिम्टम बोल दिया है, तो भाई इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अमीबियासिस के अंदर जो होता है वो क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है, म्यूकस निकलता है अलोंग विद द ब्लड। ऑलराइट, एलिफेंटियासिस में क्या हो रहा है, लिम्फ नोड्स जो है वो इन्फ्लेमेट हो जा रहे हैं। खत्म स्टोरी। ठीक है, आगे, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया। क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड का राइनोवायरस। ओवर। हाउ डू दे दीज डिफर इन द सिम्टम्स। बच्चों एक बात याद रखना, जो निमोनिया होता है वो एल्वेलाई को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वहां पे पानी भर जाता है, बेसिकली ऐसे हम मानते हैं इसको। कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है, जो जल्दी ठीक हो जाता है। ओके, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, ये अपर वन को करेगा और ये लोअर वन को करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मेंशन 2 कॉमन सिम्टम्स, वही रनिंग नोज, नोशिया, ये सारी चीजें होना, ये दोनों कॉमन सिम्टम्स हैं। डिफरेंस हमने बता दिया। ठीक है, क्या होता है डिफरेंस में, भाई ऑब्वियसली बात है, इसमें तुम ये लिख दोगे कि लिप्स और फिंगर्स जो हैं वो ब्लू हो जाता है। नेम ह्यूमन डिसीज एंड कॉजेटिव सिम्टम्स एंड वेक्टर स्प्रेड बाय इनटेक ऑफ वाटर। टाइफाइड की कहानी लिख दो सारी। ठीक है, एंड फूड कंटामिनेशन के में हम अमीबियासिस की कहानी लिखेंगे, क्योंकि ये मक्खी से होती है। खाना गंदे खाने पे जो हमारा हाउस फ्लाई होता है वो फूड पे आ जाता है और एग्स को वहां पे छोड़ देता है और हम खा लेते हैं उसको, तो इससे होता है। तो कंटामिनेटेड हो गया फूड, तो इसमें तुम अमीबियासिस की एग्जांपल दोगे, वाटर में तुम टाइफाइड का एग्जांपल दे दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, वैसे इतना टफ नहीं है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। सो अमीबियासिस के बारे में लिख देना। तो आगे बढ़ो। स्टेट व्हाट हैपेंस इन द ह्यूमन व्हेन मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्ट द आरबीसीज बर्स्ट टू रिलीज द। मैं अब यहाँ पूछा है क्या होगा, भाई हीमोजोइन वाली कहानी लिख दोगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, हीमोजोइन वाली कहानी लिख दोगे कि हीमोजोइंस बनते हैं जिसकी वजह से चिल्स होते हैं, फीवर्स हो जाता है। मेंशन द स्पेसिफिक साइट्स इन द होस्ट बॉडी वेयर प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, मतलब उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है। Mention the specific sites in the host body where production of sporozoites। अब host body मतलब भाई स्पोरोजॉइट्स तो मॉस्किटो में होगा, ठीक है, और उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो है वो वहां होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ होता है, गट में होता है। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होगा, गट में प्रोडक्शन होगा। गेमेटोसिस्ट गेमेटोसाइट्स टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल साइकिल। अब ये गेमेटोसाइट्स बनते कहाँ हैं, ये पूछा है इसने, तो आप लिखोगे ह्यूमन में बनते हैं, ये मैन में, जो मैन होता है। ठीक है, और मैन के भी किस में बनते हैं, आरबीसी में। ओके, तो मेंशन एनी 2 ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स के थ्रू कौन कौन से डिसीजेज होते हैं, एक होता है तुम्हारा, पहले तो सबसे पहले समझो ये वो डिसीजेज हैं जिसको तुम हेलमिंथिक डिसीजेज बोलते हो। नेम देयर कॉजेटिव एजेंट पूछा, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनटू द ह्यूमन बॉडी पूछा। तो पहला है एस्कैरियासिस, पहला है एस्कैरियासिस बीमारी, और दूसरा है फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस बोलते हो जिसे तुम लोग। ठीक है, तो भाई आपको नाम पता चल गए, कॉजेटिव एजेंट एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या बोलोगे, एस्कैरिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, गंदा खाना, ऑब्वियसली कंटामिनेटेड फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा फिलेरियासिस क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स। ऑलराइट, ठीक है, हम लोग ये समझ गए
ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये मलेरिया का कितना मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है। ये कौन से साल में क्वेश्चन पूछा गया है? 2023 में, मतलब रिसेंट ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। डायग्राम है, नेम द पैरासिटिक स्टेज दैट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम होस्ट एक्स टू होस्ट वाई। ये होस्ट एक्स है, उससे वाई में कौन सा गया, क्या गया होगा? पैरासिटिक स्टेज, इट इज स्पोरोजोइट्स। ठीक है, क्या गया होगा? स्पोरोजोइट्स। खत्म स्टोरी हमारी, यहाँ पे आंसर आएगा स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स। राइट द चेंजेस द पैरासाइट्स अंडरगो इन द लिवर। भाई पैरासाइट क्या करता है लिवर के अंदर? क्या काम करेगा? ए सेक्सुअली डिवीजन करेगा, हमें ये लिखना है। ए सेक्सुअली डिवीजन होती है इसकी, ठीक है, लिवर सेल्स में। ठीक है, स्टोरी ओवर। राइट द चेंजेस द पैरासाइट्स अंडरगो व्हेन इट एंटर्स द आरबीसी। जब ये आरबीसी में जाता है हमारा पैरासाइट, तो क्या करेगा? गेमेटोसाइट्स बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके यहाँ क्या करता है? ये गेमेटोसाइट्स बनाएगा और बर्स्ट होगा, जिसकी वजह से जो है ये हीमोजोइन प्रोड्यूस कराने में हेल्प करेगा। मेन आपको मेंशन करना है, हीमोजोइन प्रोड्यूस करता है, प्लस में ए सेक्सुअली यहाँ पे भी रिप्रोड्यूस करेगा। आपको ये कहानी लिखनी है। ठीक है, ट्रेस द चेंजेस ऑफ द पैरासाइट्स अंडरगो व्हेन द होस्ट एक्स टेक्स इट्स ब्लड मील। अब भाई ब्लड मील एक्स ने ले लिया, मतलब मॉस्किटो ने ले लिया। तो जब इसको मॉस्किटो ने ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा? उसके पास, उसके अंदर क्या होगा? गेमेटोसाइट्स उसने इंसर्ट कर लिए। ये गेमेटोसाइट्स थे, इसको वापस से इसने एक्स ने ले लिया, तो भाई फर्टिलाइजेशन होगा और स्पोरोजाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, और क्या है? एट विच स्टेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन डज द होस्ट वाई एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। डिसीज को कब वो फील करता है? नेम द डिसीज एंड द टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सिम्टम्स। तो ये जब कब करेगा? जब हमारे आरबीसीज जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको कब फील होता है कि उसको बीमारी हो गई है? उसको तब फील होता है जब हमारे आरबीसीज जो है वो रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, स्टेट द फंक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शन में बहुत बड़ा काम होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे नॉन वायरल, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, हाउ डू साइटोकाइन बैरियर्स। ये वही वाली स्टोरी है इंटरफेरेंस वाली जो हम मेंशन कर देंगे। इन व्हाट वे इज मोनोसाइट अ सेलुलर बैरियर विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ये मोनोसाइट वाली जो कहानी है ये आपकी सेलुलर बैरियर में आ जाती है बच्चों। सेलुलर बैरियर वाली बात आप लोग इसके अंदर मेंशन कर दोगे। ठीक है, और आपको इसमें ये भी मेंशन करना है कि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। नेम एनी टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट एक्ट एज सेलुलर बैरियर्स। टू टाइप ऑफ सेल्स आपको लिख देने हैं, तो आप नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और क्या है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के अलावा और जितने भी हमारे जैसे बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सब हमारे आपके इसी के अंडर आ जाते हैं। ओके, तो अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारी क्या कहानी आएगी? आपसे पूछा है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस विच आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कहानी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू टी लिम्फोसाइट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड इनकरेक्ट आंसर बताओ। तो दे आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, बिल्कुल ठीक है। दे आर प्रोड्यूस इन बी बोन मैरो, अच्छा। दे रिमेन एक्टिव इन एट ऑल टाइम इन द बॉडी। दे मेच्योर इन द बोन मैरो। भाई बोन मैरो में तो मेच्योर नहीं होता ये तो थाइमस में मेच्योर होता है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी होगी। आई होप आपको ये सारी कहानियां समझ में आ रही होंगी, राइट? तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन। एक सेकेंड, सी ऑप्शन होगा हमारा, यही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। थाइमस में मेच्योर होता है। नाउ द डिक्रीज इन टी लिम्फोसाइट काउंट इन ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन। टी लिम्फोसाइट अगर कम हो गया तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएंगी हमारी एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, इंक्रीज एंटीबॉडीज या फिर इंक्रीज एंटीजेंस। बच्चों टी लिम्फोसाइट ना बी लिम्फोसाइट के
के साथ मिलके एंटीबॉडीज बनाता है, अगर वो ना रहा तो एंटीबॉडीज कम हो जाएगी। एमनेस्टिक मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है इन ह्यूमन। सजेस्ट अ मेथड टू इंश्योर एन एमनेस्टिक मेथड। तो आपको अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कोई मेथड बताना है तो आप वैक्सीनेशन की कहानी बता दो ना। वैक्सीन जो है इट इंश्योर्स अवर सेकेंडरी रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस, क्योंकि वही वैक्सीन ही हैं जो पहली बार डालते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी उसके लिए, फिर जब दूसरी बार आएगा सेकेंडरी टाइम जब वो अटैक करेगा वो सेम कोई भी फॉरेन पार्टिकल, तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं फॉर द अटैक। तो इसमें आप वैक्सीन का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन। नेक्स्ट, मोस्ट इंटेंस क्यों होती हैं देन द प्राइमरी वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी से क्यों होती है ऐसी, क्योंकि सेकेंडरी के पास ना मेमोरी बी सेल्स हो जाते हैं, पहले में तो नहीं होते, दूसरे टाइम में उनके पास मेमोरी सेल्स होते हैं जो क्विकली डील करते हैं। ऑलराइट, चलो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। नेम द टाइप ऑफ एक्वायर्ड immune response and special type of lymphocytes involved in providing them. Name the types of acquired immune response and the special type of lymphocytes involved in providing them. तो भाई acquired पूछा है तो acquired के लिए हमें पता है क्या बोलेंगे हम लोग, humoral immunity और cell mediated immunity। ठीक है, हम ये कहानी लिख सकते हैं इसके अंदर, एंटीबॉडी मीडिएटेड भी लिख सकते हैं और सेल मीडिएटेड भी। तो आप लिख दोगे सेल मीडिएटेड। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, एंड ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी आप पूरा लिखेंगे। नेम लिख दिया भाई हमने। एंड द स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, भाई सेल वाले में टी लिम्फोसाइट और ह्यूमरल वाले में बी लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडीज करते हैं और ये उनकी हेल्प करते हैं, और ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। भाई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएट करना है हमें। इन द जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, भाई ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एक्सप्लेन कर दो और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। यहाँ बोलो कि भाई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ये, और यहाँ बोलो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है? तो पहला पॉइंट तो तुमने ये लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट तुम क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट तुम ये लिखोगे कि बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो बनाती है, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो थाइमस फॉर्म करते हैं और मेच्योर भी वही करवाते हैं। ठीक है, स्टोरी हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और आप ये भी लिख सकते हो तीसरा पॉइंट कि इसको इरेज करके, तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि बी लिम्फोसाइट्स जो है बी मेमोरी सेल्स बनाते हैं, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नाउ इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन हु हैड सफर फ्रॉम चिकनगुनिया, तो भाई चिकन पॉक्स इन देयर चाइल्डहुड मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट द सेम डिसीज इन द एडल्टहुड, एक्सप्लेन दिस। भाई सेकेंडरी इम्यून सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसमें क्या बात करोगे? इसमें आप मेंशन कर दोगे कि यहाँ पे बी मेमोरी सेल्स थे, मेमोरी सेल्स थी वही हमारी बॉडी, उनकी बॉडी में, वो सेकेंडरी अटैक को होने से बचाती है, हमारी बॉडी को बचाती है। तो हम मेमोरी सेल्स ने क्या किया? सेकेंडरी रिस्पॉन्स किया। इससे हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, सो ये एक्वायर्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? भाई इंटरफेरॉन्स हम बता चुके हैं कि ये एक प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करती है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को। व्हाट इज फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स? फंक्शनल डिफरेंस अभी हमने बात की थी, ठीक है, वही है। नाउ एक्वायर्ड, अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर एज इट इज एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न्स। जब भी असर्शन रीजन करो तो भाई असर्शन के बाद बिकॉज लगा दो। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग initial days of lactation has abundant antibodies containing IgE, IgG.
बिल्कुल गलत, IgA होता है उनके पास। तो A तो ठीक है, B गलत है। तो A is true and R is false. Why is colostrum boon to the newborn babies? Because सबसे पहले तो इसके बारे में लिखोगे कि ये एक येलोइश फ्लूइड है, ठीक है, और ये हमारे बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देती है ना। और फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे कि भाई इसके पास एक ब्रह्मास्त्र है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है, जो बच्चे को बचाता है। नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी मदर प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, आंख बंद कर। हाउ डज इट हैपेंस, कोलोस्ट्रम का नाम लिखोगे, IgA लिखोगे, ठीक है, बाकी वही सारी कहानी लिखनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, भाई ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा धीरे काम करता है, स्लो काम है, स्लो। ये जो है ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन भाई जिसको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, जल्दी से काम चाहिए, वो इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी के अंडर है। तो भाई ये आपका है तो 2 नंबर का, आपने एक ही पॉइंट बताया मैम, आप दूसरा पॉइंट लिखोगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, नो साइड इफेक्ट्स, इसके थोड़े से होते हैं, ठीक है। और भाई ये बनती कैसे है और पैसिव इम्यूनिटी कैसे बनती है, ये लिखोगे आप। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर लिखती हूँ दोबारा से साफ साफ। तो एक्टिव में मैं ऊपर लिखती हूँ, एक्टिव में आप ये बोलोगे कि ये एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है आफ्टर इन्फेक्शन। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, हम इसे इंजेक्ट करते हैं इनटू द पर्सन, ठीक है। तो हो गया, एग्जाम्पल लिख दोगे इसमें, इसमें तुम लिख देना एक्टिव इम्यूनिटी में कोई सा भी एग्जाम्पल, चिकनगुनिया का, चिकन पॉक्स, और यहाँ लिख देना स्नेक वेनॉम, ठीक है, ई खत्म। या वैक्सीनेशन भी लिख सकते हो एक्टिव वाले में। नाउ मेंशन द केमिकल नेचर ऑफ एन एंटीबॉडी एंड नेम द टाइप ऑफ सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय। केमिकल नेचर बताइए एंटीबॉडी का। तो भाई केमिकल नेचर है कि ये एक इम्यूनोग्लोबिन है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये एक इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। एंड नेम द टाइप ऑफ सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड, भाई एंटीबॉडीज कौन से टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बाय बोला है, प्रोड्यूस बाय, किसके अगेंस्ट करते हैं मतलब, तो भाई एंटीजेंस के अगेंस्ट करते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, भाई कितनी बार क्वेश्चन पूछोगे, अब हमें आ गया है, इतनी बार ना पूछ, ठीक है। नेम एंड एक्सप्लेन गिवन गिविंग रीजन द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय न्यूबॉर्न ऑफ, भाई ठीक है, खत्म स्टोरी, हमें पता है इसके बारे में। नेम द टाइप ऑफ एंटीबॉडी, IgA प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम, पता है हमें। एलर्जेंस में कौन सी एंटीबॉडी होती है, ये याद रखो बस, IgE होती है, ठीक है। ओके, अब आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, मेमोरी के ऊपर काम करती है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन गिविंग टू रीजंस हाउ इम्यून रिस्पॉन्स बाय वैक्सीन इज डिफरेंट फ्रॉम बाय एंटी, भाई ये तुम्हें बोल रहा है भाई एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बता दो हम, क्योंकि वैक्सीन तो एक्टिव इम्यूनिटी देती है और एंटीटॉक्सिन्स जो होते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी देती है, तो भाई उसी के बारे में पूछा जा रहा है। It is often observed that chances of a person suffering from measles in his her lifetime are low if he or she has suffered from the disease in early childhood। पहले ही मीजल हो चुका है तो बाद में नहीं होगा, तो भाई सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, मेमोरी सेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, टेकिंग वन सुटेबल एग्जाम्पल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आपको मेमोरी के ऊपर बात करनी है तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, आप चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, या फिर और कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो अपने हिसाब से। चलो, following a road accident, 4 injured persons were brought to a nearby clinic. The doctor immediately
गिव देम टिटनस एंटीबॉडी। तो भाई क्या है, व्हाट इज टिटनस एंटीटॉक्सिन? ये अगेंस्ट टिटनस के खिलाफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बस हमें ये याद रखना है कि ये इमीडिएट इफेक्ट के लिए दिया जाता है। Why were the injured immediately injected with its एंटीटॉक्सिन? क्योंकि फिर वो मर जाएगा, ऑब्वियसली उसका जो वॉन्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमें यहाँ क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तो पैसिव इम्यूनिटी चाहिए भैया हमें यहाँ पे। तो यहाँ हमने पैसिव इम्यूनिटी लिख दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये यहाँ पे व्हाट इज टिटनस एंटीटॉक्सिन, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो कि ये एक ऐसा टॉक्सिन होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली, याद रखो, बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ हॉर्सेस बाय टिटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, आगे, अ हेवीली ब्लीडिंग एंड ब्रूइज्ड रॉड एक्सीडेंट विक्टिम वाज ब्रॉट। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया भाई, देख लेते हैं। नर्सिंग होम, डॉक्टर इमीडिएटली गिव इंजेक्शन अगेंस्ट अ डेडली डिसीज, राइट द व्हाट डिड द डॉक्टर इंजेक्ट इनटू द पेशेंट्स बॉडी? तो ऑब्वियसली अभी जो ऊपर दिया था हमने आंसर, वही हमें यहाँ आंसर देना है। एंटीटॉक्सिन दिया था टिटनस के खिलाफ, अगेंस्ट टिटनस। बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते। हाउ डू यू थिंक दिस इंजेक्शन वुड प्रोटेक्ट द पेशेंट अगेंस्ट द डिसीज? तो आप लिखोगे इसके अंदर कि ये जो डिसीज है ये न्यूट्रलाइज कर देगी पैथोजेनिक एजेंट्स को। नेम द डिसीज अगेंस्ट विच टिटनस। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी। नाउ अंडर polio prevention program, infants in India were given polio vaccines on a large scale at regular level, eradicate polio from the country. तो व्हाट इज वैक्सीन? ये बोल दोगे तुम क्या है वैक्सीन, तुम्हें आती है एक तरीके का, ये एक ऐसा सस्पेंशन है या फिर एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट है, किसका एक्सट्रैक्ट है मैम? ऑफ कोई भी वीकेंड वायरस या वीकेंड पैथोजन, या फिर उसका पार्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। अगेंस्ट दैट पैथोजन आवर बॉडी विल फॉर्म एंटीबॉडीज, एंड देन इन फ्यूचर कोई भी ऐसी बीमारी होगी तो इट विल प्रोटेक्ट अस बाय न्यूट्रलाइजिंग दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये तो हम 100 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बात याद रखना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब है तो 5 नंबर का, इतने से काम नहीं बनेगा। आपने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी तो लिख दिया, इसमें आप क्या करोगे? इसके अंदर पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन दे दी, एक्सप्लेन हाउ इट्स इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द चाइल्ड अगेंस्ट द डिसीज। इसमें आप वैक्सीनेशन के बारे में पूरा पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है, बी सेल्स टी सेल्स एंटीबॉडीज बना के क्या करती हैं, मेमोरी सेल्स बनाती हैं। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून, पहले प्राइमरी होता है फिर सेकेंडरी होता है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। मास्ट सेल्स क्या करते हैं? स्टेट द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल्स। भाई मास्ट सेल्स के ऊपर ये मास्ट सेल्स हैं, इनके पास आईजीई नाम का एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एंटीजन आके लग गया, जब इसके पास एंटीजन आके लग जाता है तो मास्ट सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामीन और सेरोटोनिन। ये जो है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आप उसके लिए टर्म यूज करते हो, पर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये देती है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, उसके अगेंस्ट हम लोग बच्चों को एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। अब बॉय के पास कुछ एलर्जिक एक्शंस हो गए थे, एंटर इन हिज एयर कंडीशनर रूम आफ्टर अ गेम ऑफ फुटबॉल, राइट एनी 2 symptoms that could be noticed in this condition. हाउ डज अवर बॉडी कम्बैट सच कंडीशन? सबसे पहले तो रनिंग नोज और वाटरी आईज, स्नीजिंग, कुछ भी लिख सकते हो। रनिंग नोज, मैं भी क्यों रन कर रही हूँ लिखने से पहले, रनिंग नोज। तो दूसरा है स्नीजिंग,
और तीसरा भी लिख दो भाई, वाटरी आइज। कितने पूछे हैं इसने, राइट एनी टू, आप ये भी याद रखना। ओके, अब उससे हमारी बॉडी कैसे कॉम्बैक्ट करती है भाई, वही मास्ट सेल की कहानी लिखनी है तुम्हें सारी। सेरोटोनिन हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, आईजी प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी एक्शंस होते हैं। mention any one application of for each। पैसिव भाई इमीडिएट इफेक्ट के लिए चाहिए। एंटी हिस्टामिन अगेंस्ट एलर्जी, सेरोटोनिन वगैरह जो रिलीज होता है। रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। फिर आता है कोलेस्ट्रॉम, पैसिव इम्यूनिटी देता है, आईजीए होता है इसके पास। साइटोकाइनिन बैरियर, इन्फेक्शियस, कोई भी इन्फेक्शियस बीमारी होती है बाय वायरस, तो वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। कोई भी एलर्जन बताओ, पॉलन ग्रेन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप एलर्जन में पॉलन ग्रेन का नाम याद रखेंगे। रिस्पॉन्स वही है जो हार्ट से होता है, वाटरी आईज, रनिंग नोज, ये वो, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो आपके एलर्जिक एक्शंस होते हैं ना, इसमें हमारा ना बेसोफिल्स भी बड़ा काम आता है, तो ये भी याद रखना तुम। बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स दोनों ही एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो many people experience allergic symptoms of sneezing and wheezing on exposure to certain substances। Give two examples of each of such substance। तो कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं बच्चों, तो एग्जाम्पल है पॉलन ग्रेन, डस्ट, ठीक है। किसी किसी को डॉग्स कैट से भी एलर्जी होती है, तो आप ये भी लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बच्चों, आईजीई। ओके, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू दी सब्सटेंस। मेंशन द रोल ऑफ मास्ट सेल्स। भाई मास्ट सेल्स क्या कर रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर क्या होता है, आईजीई होता है, इसी से जो है एलर्जन लग जाते हैं एंड हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसीज, जब सेल्स को ही खत्म कर दे हमारे खुद के इम्यून सेल्स, ठीक है। तो व्हाट वी विल राइट कि ऑटो इम्यून डिसीज इज अ कंडीशन इन विच बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स द सेल्स। तो हमारा खुद का ओन इम्यून सिस्टम जो है, इट विल अटैक आवर ओन सेल्स। ओन भी लिख सकते हो भाई, सेल्स भी लिख सकते हो, एक ही बात। इसमें एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या एग्जाम्पल है बच्चों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। कूल कूल। नेम टू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, भाई बोन मैरो और थाइमस, खत्म कहानी। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और आप ऑर्गन रिजेक्शन वगैरह भी इसके बारे में लिख सकते हो, पूरा जो हमने पढ़ा हुआ। नाउ 53, राइट द फंक्शन ऑफ बोन मैरो। भाई बोन मैरो का क्या काम है, यहीं पे तो बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मेनली बी लिम्फोसाइट्स, और मैच्योर भी यही होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एंड लिम्फ नोड्स एट सेकेंडरी, लिम्फ नोड्स को हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे सारे हमारे मैच्योर होकर एक्शन करते हैं, ठीक है। तो एंटीजेंस वगैरह जो ट्रैप होती हैं वो यहीं आके होती है और यहीं पे एक्टिवेशन होता है। तो लिम्फोइड और लिम्फ नोड्स जो होते हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन होता है ऑफ लिम्फोसाइट्स फॉर द immune response, activation and gives immune response। State the role of thymus as lymphoid organ। भाई टी lymphocyte बनता भी है, मेच्योर भी होता है, फॉर्म एंड मेच्योर्स। नेम द सेल्स दैट आर रिलीज फ्रॉम इट, टी lymphocytes, ठीक है। और रिलीज फ्रॉम इट, मेंशन देयर फंक्शन, वही फंक्शन भी बताना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन जो आप यहाँ बताओगे वो आप मुझे भी बताओगे, मुझे भी बता देना जब आपको पता है तो। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसमें आप टी लिम्फोसाइट्स की ही फंक्शंस को ऐड करोगे, ओके। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग। भाई कौन से साल में पूछा गया है, पूछा तो गया है, बताना तो पड़ेगा आपको। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपके सेल्स इमेच्योर होते हैं बट फॉर्म होते हैं यहीं पे, और आप यहाँ पे बोन मैरो और थाइमस का नाम लिखेंगे, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेकेंडरी में स्प्लीन का नाम लिख सकते हैं, जो कि ब्लड बॉर्नी डिसीजेस को कैरी करती हैं, उनको कैप्चर करती हैं। लिम्फ नोड्स ये भी ट्रैप करते हैं एंटीजेंस को, ठीक है।
और मार्क भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे पूछा है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेन फॉर डिफेंस टू कॉम्बैट द एक्शंस फॉरेन एंटीजन्स। बस यही कहानी लिखनी थी हमें इसमें। मैं आपको इसके आंसर्स भी शेयर कर दूंगी। प्राइमरी और सेकेंडरी डन। डॉक्टर्स जनरली एडवाइज नॉट टू गो फॉर द सर्जरी ऑफ टॉन्सिल्स। व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि भाई टॉन्सिल्स भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये फिल्टर करते हैं हमारे पर्टिकुलर एंटीजन्स को एंड दे एक्टिवेट एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो मैं आपको यहाँ पे क्या लिखवाऊंगी? मैं आपको ये लिखवाऊंगी कि दे फिल्टर्स एंटीजन्स, ठीक है, एंड what they do basically, they activate many WBCs for protection। अब अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता देती हूँ आपको। आप जब ना लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल लिख रहे हो ना, पहला आपने लिखा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लेट्स से स्प्लीन लिखा और इसमें आपने लिम्फ नोड लिखा, तो बच्चों आपके ना आपको इसके फंक्शंस भी लिखने ही पड़ेंगे। समझे? इसमें तो आपने अभी से यही अभी तक आपने यही पढ़ा है, बोन मैरो और थाइमस, इसका तो आप खुद लिख लोगे। अब हमने पिछले में कितनी बार इसको डिस्कस कर लिया है, बट इन दोनों को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, लिखना ही लिखना है कि भाई स्प्लीन क्या करती है। ये फिल्टर करती हैं, फिल्टर टू ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्नी माइक्रोब्स। ये क्या करती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रैप करती हैं ब्लड बॉर्नी माइक्रोब्स को। लिम्फ नोड्स क्या करेंगे बच्चों? ये भी एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं, ट्रैप एंटीजेंस। ठीक है, मैं एंटीजन को एजी लिख रही हूँ। कहाँ से करेंगे भाई? लिम्फ नोड है तो लिम्फ से करेंगे, लिम्फ से कर लेते हैं। और और क्या करेंगे बेसिकली? एक्टिवेट करेंगे हमारे लिम्फोसाइट्स को, एक्टिवेट द लिम्फोसाइट्स फॉर एक्शन। ठीक है, ये याद रखो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ गिवन बिलो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, बताओ एक्स और वाई बता दो। भाई वाई तो थाइमस है, सबको पता है, दिल के पास प्रेजेंट होता है। एक्स ये जो है गोले गोले से, ये लिम्फ नोड्स है। कितना आसान है ना मैम? कितना आसान है, आपने सब बता दिया था हमें पहले। एक्सप्लेन टू मेजर फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। भाई दो मेजर फंक्शन बता दो भाई। थाइमस बता दो, टी लिम्फोसाइट बनाता है और मैच्योर भी करता है, फॉर्म भी करता है, मैच्योर भी करता है। और एक्स लिम्फ नोड है, ये भी अभी पढ़ा हमने, ट्रैप करते हैं एंटीजेंस को फ्रॉम द लिम्फ्स एंड टिश्यू फ्लूइड्स एंड एक्टिवेट द lymphocytes। ठीक है, नेम ऑल्सो नेम एंड एक्सप्लेन एनी फोर lymphoid organs in humans। भाई इसने ये नहीं बोला कि भाई सेकेंडरी बताओ या प्राइमरी बताओ, तो हम सेकेंडरी भी बता देंगे, प्राइमरी भी बता देंगे। कुल मिला के चार हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो तुमने प्राइमरी में क्या क्या पढ़ा है? प्राइमरी में तुमने पढ़ा है बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, और तुमने सेकेंडरी में क्या क्या पढ़ा है? लिम्फ नोड तो तुमने पढ़ ही लिया, स्प्लीन भी तुमने पढ़ ही लिया। ठीक है, एक और होता है बच्चों, याद रखोगे, पेयर्स पैचेस, ये इंटेस्टाइन में होता है। एक और होता है बच्चों, माल्ट। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। और क्या पूछा है इसने? कैटेगराइज द नेम्ड लिम्फोइड्स। भाई यहाँ लिखा, यहाँ बस कैटेगराइज करना है कि बताओ ये सेकेंडरी है या प्राइमरी में। कैटेगराइज कर दो, प्राइमरी में लिख दो, फिर सेकेंडरी में लिख दो इनको दोबारा से। ओके, रेट्रोवायरस हैज नो डीएनए, बिल्कुल ठीक है। हाउएवर डीएनए ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट हैज डज पोजेसिव वायरल डीएनए, हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि भैया डीएनए, रेट्रोवायरस के पास आरएनए है, बट आरएनए के पास ना पावर है डीएनए में चेंज होने की, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है आरएनए से डीएनए में चेंज कर देगा, हमारे बॉडी के अंदर होता है ये सारा काम। ठीक है, और ये फिर हमारे अच्छे वाले डीएनए के साथ जुड़ के उसको वायरल बना देते हैं, वो वायरल वायरल वायरसेस प्रोड्यूस करेंगे।
यही कहानी है इसकी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताना था हमें इसके अंदर। कितने सारे हैं, थोड़ा सा ही है बच्चों, बस थोड़ा सा ही है। कैंसर, कैंसर तक हो जाएगा तो हमारा खत्म हो जाएगा। An HIV patient normally does not die of AIDS, but death is caused due to many other functions. Do you infections? Do you agree with the statement? Give explanatory reason in support of your answer. आसान है, इसको आप मुझे कमेंट करोगे। Name the cells that act as HIV factory. भैया मैक्रोफेजेस। ठीक है। एक्सप्लेन द इवेंट्स, पूरा का पूरा ये रहा नीचे, यही आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पूछा है कि ये एड्स की साइकिल है, HIV साइकिल है। नेम द ह्यूमन सेल ए HIV एंटर्स इनटू। बच्चों इसमें ना ये जो होस्ट सेल है इसमें आप मैक्रोफेज भी लिखोगे और स्लैश करके लिम्फोसाइट भी लिख के आओगे। समझे? ये आपको काम करना ही करना। ओके, नेक्स्ट। मेंशन द जेनेटिक मटेरियल बी HIV रिलीजेस RNA। RNA और सी कौन है भैया? सी कौन है जिससे RNA से DNA बन रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाट प्रिकॉशंस शुड दे टेक? ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें इंश्योर करना है कि डोनर्स ब्लड का जो है, डोनर जो ब्लड दे रहा है वो HIV का तो नहीं है। ठीक है, सो दैट यहाँ आप कैसे चेक करोगे कि भाई न्यू डिस्पोजेबल्स जो है ना, न्यू और डिस्पोजेबल चीजें तो इस्तेमाल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो ये हमें चेक करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे कि पेशेंट डज नॉट फॉलो दीज प्रिकॉशंस, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है HIV का। हाउ डज HIV ब्रेक डाउन द इम्यून सिस्टम? पूरा की पूरी कहानी वही लिख देनी है जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, चलो अब ये 64th क्वेश्चन देखो। When a microorganism invades a host, definite sequence of events usually occur leading to infection, disease, causing suffering to the host, जिसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। पर जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे 2023 में, इसीलिए इसको पढ़ लो, समझे? Study the graph given below for the sequence of events leading to the appearance of a disease and answer the question. तो ये हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक है, पीरियड ऑफ इलनेस, फिर डेथ ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, उसके बाद पीरियड ऑफ डिक्लाइन, ये समय है, और ये नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ द पर्सन ट्रांसमिटिंग अ डिसीज, इन्फेक्शन एंड वाई। ठीक है, तो ये पूछा है, इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ के हिसाब से जो पीरियड ऑफ इलनेस है, ऑब्वियसली जब बीमार है तभी मैक्सिमम चांसेस है पर्सन के, तो बस इतना लिखना है, खत्म। वाई, इसने पूछा है वाई, बिकॉज दे एट दैट टाइम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हाई इन नंबर। Now study the graph and write what is an incubation period. Name a sexually transmitted disease that can easily transmitted during this period. तो भाई इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिस समय एक इन्फेक्शन होने हुआ, शुरू हुआ और शुरू होने से खत्म होने तक का। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज द टाइम, ठीक है, इट टेक्स, कोई भी बीमारी को हम इट लिख रहे हैं, इट टेक्स for an infection to develop after a person has been exposed to a disease causing organism. ठीक है, अब इसने बोला है कि कोई भी सेक्सुअल एसटीडी बताओ, कोई भी एसटीडी बता दो इसके थ्रू। एड्स का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट दैट आर अटैक्ड, तो भाई लिख दो टी लिम्फोसाइट्स। इसमें लेबल्ड, अब यहाँ पूछा है कि एंटीबॉडी का डायग्राम। भाई एंटीबॉडी का डायग्राम तुमको आता है, बहुत अच्छे से आता है। एंटीबॉडी वाई शेप की होती है, हैवी चेन, दो और दो लाइट चेन। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे ये एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और ये सेल बाइंडिंग साइट है, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल। चीजें लिखनी है आपको, तो सोच रहे हो।
इन दोनों के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में खुद एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी ताकि मेरे को लिखने में आसानी हो। एक डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ, ये बनाना बहुत जरूरी है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स 2 हैवी चेन के बीच में कितने हैं और हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में कितने हैं। और ये आप लिखोगे, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। क्लियर? In which period the number of immune cells forming antibodies will be the highest? Primary response. Primary response के टाइम पे सबसे ज्यादा। पर इसने क्वेश्चन किसके थ्रू पूछा है? ऊपर वाले के हिसाब से पूछा है। In which period the number of immune cells forming antibodies will be that highest? जब बीमारी कम हो रही है, जब बीमारी कम हो रही है ना, तब हो रहा है। तो पीरियड ऑफ डिक्लाइन आंसर होगा इसका, पीरियड ऑफ डिक्लाइन। नेम द इम्यून सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। भैया कौन होगा वो होगा हमारा बी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, कैंसर पे आ जाइए। इनडिस्क्रिमिनेट डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस जैसे एक्सरे शुड बी अवॉइडेड, गिव रीजन। क्योंकि भाई एक्सरे खुद एक पॉजिटिव एजेंट होता है फॉर द कैंसर। ठीक है। वाई अ मैलिग्नेंट ट्यूमर कंसिडर टू बी मोर? बिकॉज ये फैलता है। ऑल राइट, these cells grow rapidly and they invade and damage the surrounding cells. They are invading in nature, invading and damaging the good cells. ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। ये मेटास्टेसिस वाला जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। ऑल राइट, हाउ आर मैलिग्नेंट ट्यूमर डिफरेंट फ्रॉम ट्यूमर बेनिन ट्यूमर? इसके पास न्यूप्लास्टिक लेयर होती है और ये इन्वेडिव नहीं होता। ठीक है, इट रिमेन्स कन्फाइंड टू अ स्पेशल ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन। एंड जो हमारा मेलिग्नेंट वन है, मेलिग्नेंट वन जो है वो स्प्रेड करता है टू अदर ऑर्गन्स। तो ये लिखना है, वाई आर सम पेशेंट्स ट्रीटेड विद अल्फा इंटरफेरॉन्स? अल्फा इंटरफेरॉन्स से क्यों हम ट्रीट करते हैं? बिकॉज दीज आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। सबसे पहले तो ये लिखोगे कि ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, खत्म कहानी। मॉडिफायर्स विच एक्टिवेट देयर इम्यून रिस्पॉन्स एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को उस पर्सन की एक्टिवेट कर देंगे और ट्यूमर को खत्म कर देंगे। ठीक है, और मेलिग्नेंट और बेनाइन में बस बच्चों एक पॉइंट तो आपको पता हो गया। दूसरा भी याद रखना कि ये नॉन कैंसरस होती है और ये कैंसरस होती है। दूसरी चीज आप ये याद रखोगे, इसका जो फैलने का या रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो स्लो होता है और इसका फास्ट होता है। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट याद रखना। बेनाइन और मेलिग्नेंट कर लिया भैया। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब कि कोई सेल डिवाइड हो रहा है लेकिन वो दूसरे सेल के साथ जब कांटेक्ट में आ गया तो ये डिवीजन रोक देगा अपनी। ठीक है, ये याद रखेंगे। जब ग्रोइंग सेल्स कांटेक्ट में आते हैं किसी सेल के तो वो अपना डिवीजन रोक देते हैं, देन दे स्टॉप ग्रोथ, थस इट लीड्स टू द मैच्योरेशन ऑफ द सेल। ऑलराइट, और कैंसर सेल में ये नहीं होता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। ऑलराइट, एंड इट विल लीड्स टू द कैंसर। तो इसको अच्छे से अगर हम लिखें तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल सेल। सबसे पहले लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स in which when growing cells touch each other then they stop dividing and they get mature. But in cancerous cells what happens, they lose the property, they lose the contact inhibition property and they don't stop division and they form tumor. Okay, that's it. Why are biological modifiers जैसे अल्फा इंटरफेरेंस required for cancer treatment? How do they act as? क्योंकि ये बूस्ट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ओके, हाउ डू नॉर्मल सेल्स बिकम कैंसर? जब वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे तो वो बन जाएंगे हमारे दुश्मन। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि सी ऑन्कोजीन्स होते हैं हमारे, सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये जो जीन्स होते हैं ये डिवाइड, इनमें म्यूटेशन हो जाती है, उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ओके,
कैंसर कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली, हाउ डू द फॉलोइंग हेल्प इन ट्रीटिंग द बायोप्सी, वही पीस ऑफ मांस को निकाला और उसको और माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है बच्चों, वही माइक्रोस्कोप वाली कहानी होती है, दोनों ये सेम ही चीज है, नॉट सो डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट आता है नेम एनी टू मेथड दैट कैन पॉसिबली क्योर। तो आप इसमें कीमोथेरेपी लिख दो, अल्फा इंटरफेरोन्स लिख दो, और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, रेडियोथेरेपी लिख दो, एम, है ना, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिसीज, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और मेटास्टेसिस हम कर चुके। नेम द ग्रुप ऑफ जीन्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स, वही सी ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। कुड लीड टू कैंसर, हाउ डू दीज जीन्स कॉज कैंसर, कैसे ये कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो हमने ये बात पहले ही कर ली थी। ठीक है, जब इनके अंदर कुछ ऐसे म्यूटेशंस हो जाएंगी तो ये कैंसर सेल्स बन जाते हैं, तो कैंसर सेल्स को हम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। दे आर इन डिटेक्टिंग कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो एक्सरे और सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। वाई आर कैंसर पेशेंट्स ओपन गिवन दिस, फिर से वही स्टोरी आ गई, आती है हमको। ओपियोइड्स कैसे एक्ट करते हैं बताओ, ओपियोइड्स जो है वो कैसे एक्ट करेंगे, वो एक्ट करेंगे पेन किलर, क्योंकि मॉर्फिन है। ठीक है, मॉर्फिन हमारा पेन किलर की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड, वही कैनाबिस सटाइवा। मेंशन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ड्रग, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर्स, लीव्स, ठीक है, ऑफ द प्लांट। ये हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अटैक करता है। सिंपल यही कहानी लिखनी है बस आपको। स्टेट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द कोकेन, मोड ऑफ एक्शन हमें बताना है कि भाई कैसे लिया जाता है, या मोड ऑफ एक्शन, अच्छा कहाँ पे काम करता है ये, तो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा डोपामिन, इसके ऊपर ये इसका एक्शन होता है। राइट द साइंटिफिक नेम, तो ऑफ द प्लांट, तो इसका नाम लिखेंगे हम इरेथ्रोजाइलम कोका। डोपामिन के ऊपर इफेक्ट करता है और हमें हैप्पीनेस फीलिंग देता है, जिसको हम शॉर्ट नोट्स में या इन शॉर्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, वन शॉट में, विच इज नोन एज योर यूफोरिया। ठीक है, एनुमरेट कॉमन वार्निंग साइंस ड्रग ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग्स द यूथ, तो भाई विड्रॉवल सिम्टम सबसे पहला। अच्छा, इसने वार्निंग पूछी है, तो वार्निंग क्या है, फोर मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग, मतलब यूथ जो है वो क्यों लेते हैं ड्रग्स। तो सबसे पहला कारण है कि भाई मान लो एनसीईआरटी में गिवन है कि ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ आ गई हो, तुम्हें नहीं करना है, नालायक हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छे नंबर आने लगते हैं। पीयर प्रेशर, ठीक है, एंड हाँ आप लिख सकते हो आइसोलेशन, डिप्रेशन। ठीक है, नेम द सोर्स प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग, ओपियोइड्स, पेपेवर, सोमनिफेरम। हाउ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, वही लेटेक्स, लेटेक्स से मिलता है हमें, लेकिन हेरोइन बोला है तो हेरोइन को तो भैया हम एसिटाइलेशन कर देते हैं मॉर्फिन का, तो हमें मिल जाता है। ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। विड्रॉवल सिम्टम क्या होता है, लिस्ट एनी टू सिम्टम्स, संजू मूवी देख लो, ये नहीं लिखना है एग्जाम में। विड्रॉवल सिम्टम्स जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, दे आर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, विच अकर्स व्हेन एन अल्कोहल एडिक्टेड इंडिविजुअल सडनली डिसकंटिन्यू और रिड्यूस द यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सिम्टम क्या क्या है बेसिकली, विड्रॉवल एंजाइटी एंड नॉशिया। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ सोर्स ऑफ द प्लांट्स, marijuana, हशीश और ये सारे ड्रग्स, तो ये कैनबिस सटाइवा है, और इफेक्ट क्या होता है, ऑब्वियसली कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे हमारा इफेक्ट होगा इसका। ठीक है,
समटाइम्स। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 79 भाई, ये क्लोज स्ट्रक्चर है बच्चों। हमने पढ़ा हुआ है कि जो क्लोज स्ट्रक्चर है ये मॉर्फिन का होता है। नेम द कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स, तो बेसिकली ये ओपियोइड्स हैं, मॉर्फिन। ठीक है। इफ द मिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एसिटाइल ग्रुप, भाई एसिटाइलेशन हो गया तो वो हेरोइन हो गया ना एसिटाइलेशन से। ठीक है। और नेचुरल सोर्स ऑफ दिस कंपाउंड्स क्या है भाई, ओपियोइड्स के पेपिवर्स पॉपी प्लांट। हार्मफुल इफेक्ट्स, डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। हार्मफुल बताना है, अच्छी बात है कि वो पेन किलर है, बुरी बात क्या है, बुरी बात यह है कि ये एक डिप्रेसेंट है। Where in our body are the specific opioid receptors are present? Gastrointestinal tract. Chemically known as heroin को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलेटेड हेरोइन। इसको हम ऐसे लिखेंगे, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, पेपिवर सोम्निफेरम। Why is there a fear amongst the guardians that their adolescents may get trapped in alcohol abuse? क्योंकि peer pressure वगैरह होता है, adolescents की एज होती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेसिकली, because in the among the youth this use of drug has been increased, okay, and this adolescence age is very vulnerable phase where there will be more peer pressure, okay, that's why they fear out. एक्सप्लेन एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब क्या होता है, एंड डिपेंडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड ऑल। तो आप ये लिखोगे कि एडिक्शन इज द हैबिचुअल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बेसिकली डिपेंडेंस ऑन द सब्सटेंस और प्रैक्टिस। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है, प्रायर टू अ स्पोर्ट इवेंट किसी ब्लड एंड यूरिन टेस्ट of the sports persons are collected for drug test. Why is there a need to conduct such tests? तो हम क्यों ये टेस्ट वगैरह करते हैं, बिकॉज दे आर सम स्पोर्ट्स पर्सन जो कि स्टिमुलेंट्स लेते हैं, एंड दो स्टिमुलेंट्स आर अवर कोका विच इज कोकेन। ठीक है, कोकेन है ये, जो पाए जाते हैं वो स्टिमुलेंट की तरह यूज करते हैं, उसी की टेस्टिंग होती है, डोप टेस्ट बोला जाता है इसे। नेम द ड्रग दैट ऑथोराइज यूजुअली लुक फॉर कोकेन एंड कोका एल्कलॉइड्स, हम कैनाबिनॉइड्स भी लिख सकते हैं इसमें। राइट द जेनरिक नेम्स ऑफ द टू प्लांट्स, अगर कोका है तो रेथ्रोजाइलम लिखोगे, अगर कैनाबिनॉइड्स है तो कैनाबिस सटाइवा लिखोगे। ठीक है। So a team of the students are preparing to participate in inter-school sports meet. So will you report the authorities? क्या during practice session you find some vials with labels of certain cannabinoids? तो yes, you will. ठीक है, because it is an illegal practice. Why में illegal practice? Plant का नाम लिखो तो cannabis sativa. Effect of these chemicals on the body, cardiovascular system पे होता है ये हमारा। Do you support dope test? Yes, we support dope test. बाकी कहानी देखते हैं क्यों करना है हमें सपोर्ट टेस्ट बीइंग कंडक्टेड। ओके, यस वी डू। गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सबसे पहला कि डोप टेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन में क्यों होना चाहिए, बिकॉज एथलीट्स इनटेक ऑफ कैनाबिनॉइड्स, ओके, एथलीट्स जो होते हैं हमारे, एथलीट्स स्पेलिंग गलत लिख दी ना बच्चों ने, एथलीट्स एथलीट्स इनटेक कैनाबिनॉइड्स टू इंक्रीज देयर मसल टोन, कैनाबिनॉइड्स को लेते हैं टू इंक्रीज देयर मसल टोन। आप लिख लेंगे, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखेंगे आप। ठीक है, फॉर बेटर परफॉर्मेंस। एक तो कारण ये है, इसलिए डोप टेस्ट कराओ भाई, कैनाबिनॉइड्स लेके ही परफॉर्मेंस बढ़ा लोगे। दूसरा कि इट ऑल्टर्स ऑब्वियसली कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, तो ब्लड जल्दी पंप करने लगेगा तो उससे ताकत सा फील होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, कोकेन एक ऐसा ड्रग है, इट डिलेज मतलब थकावट कम होती है, डिलेज फैटिगनेस एंड एनहांस परफॉर्मेंस। तो बच्चों ये आज हमने आज 84 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, हमारा पूरा का पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, 84 क्वेश्चंस, बाकी जो ये हैं ये वही क्वेश्चंस हैं बार बार जो पूछे गए हैं, मॉर्फिन। ओके, सो कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल से क्यों डिफरेंट है, मैनी माइक्रोबियल पैथोजन एंटर द ह्यूमन गट, क्या क्या होता है, ये सब आपको अब पता ही है।
ये सारे क्वेश्चन अब आपको सबको पता है, ठीक है। तो हम ये वाले क्वेश्चंस अब नहीं करेंगे, हमने जितना कर लिया है वो हमारे लिए बहुत मोर देन इनफ है। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप प्लीज मुझे बताना। ओके, सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।